तो इंग्लैंड में कड़ा इम्तिहान, पहला दिन और पहले दिन ही जबरदस्त तरीके से नंबर दिला दिया है भारतीय तेज गेंदबाजों ने। जी हाँ, स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन और इस चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। स्वागत है वीवीएस आपका। या शुक्रिया, थैंक यू। वीवीएस, इससे पहले कि हम तमाम गेंदबाजों की अलग अलग बात करें, अगर देखा जाए तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि भारतीय पेसर्स का परफेक्ट प्रदर्शन था आज पहले दिन। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और देखिए, जब टॉस जीतकर जो रूट ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, उसके बाद सिर्फ 183 में ऑल आउट होना और जिस तरह भारतीय तेज गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और हर एक गेंदबाज शार्दुल ठाकुर हो, सिराज और खासकर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जिस तरह अपना गेम प्लान को एग्जीक्यूट किया और रणनीति को एग्जीक्यूट किया, ये देखकर जरूर खुश रहेंगे सभी भारतीय टीम के समर्थक और खासकर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। बिल्कुल, और हम एक एक करके अगर बात करें, सबसे पहले तो जाहिर तौर पर हम जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे। वीवीएस, जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में थोड़े से फीके नजर आए थे, लेकिन एक अलग बुमराह, वही पुराने वाले बुमराह नजर आए इस मैच में। जी हाँ बिल्कुल, आप बात कर रहे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जिस तरह जो एक्सपेक्टेशन बुमराह के ऊपर हम अक्सर रखते हैं, उसके ऊपर उभर कर आए नहीं थे। और उसका मुख्य कारण है जिस लेंथ के ऊपर उन्होंने गेंदबाजी की। क्योंकि अगर आपको इंग्लैंड में बैट्समैन को परेशान करना है और विकेट चटकाना है, तो जितना ज्यादा आप आगे डालेंगे उतना ज्यादा आपको मदद मिलेगा विकेट से और कंडीशन से भी। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मुझे लगा कि थोड़ा गुड लेंथ, बैक ऑफ गुड लेंथ में ज्यादा गेंदबाजी हुई थी, लेकिन आज वो सुधार हमने देखा है पहले ही ओवर से। जिस तरह रॉरी बर्न्स को उन्होंने सेटअप किया, पहले बॉल बाहर बाहर लेके जाकर उसके बाद अंदर की तरफ गेंद को लेकर आकर प्लम इन फ्रंट ऑफ द विकेट रह गए रॉरी बर्न्स। उसके बाद जिस तरह उन्होंने लगातार एक ही जगह में गेंदबाजी की, और यही हम चाहते हैं जसप्रीत बुमराह से, क्योंकि उनके पास वो एक्स फैक्टर है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब भी अच्छे लय में नजर आते हैं तो हमेशा अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को परेशान करते हैं और विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं। तो जबरदस्त शुरुआत जसप्रीत बुमराह के लिए, और यही हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रिदम है, ये जो लय है, वो आगे भी दिखाए जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल, और बुमराह के अलावा अगर आप मोहम्मद शमी को देखें वीवीएस, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सटीक लाइन लेग, इकोनॉमिकल गेंदबाजी भी रही उनकी आज। पिक ऑफ द इंडियन बॉलर्स मेरे हिसाब से, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी शमी ही वो बॉलर थे जो पहले इनिंग में और दूसरे इनिंग में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया था। और जिस लेंथ में गेंदबाजी होनी चाहिए थी उधर उन्होंने गेंदबाजी की। आज भी पूरे स्पेल में, पहला स्पेल, सेकेंड स्पेल, थर्ड स्पेल, तीनों स्पेल में तेज गति से वो गेंदबाजी भी कर रहे थे और जिस लेंथ के ऊपर वो गेंदबाजी होनी चाहिए थी वो लेंथ के ऊपर गेंदबाजी कर रहे थे। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि शमी was the pick of the fast bowlers। बुमराह, शार्दुल और सिराज जरूर जबरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन पिक ऑफ द बॉलिंग पैक आज मैं मानता हूं कि मोहम्मद शमी है। बिल्कुल, और वीवीएस एक सवाल, जब आप चार गेंदबाजों को खिलाते हैं तो जो चौथा गेंदबाज होता है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद अंडर बोल्ड हो गया या फिर वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया। लेकिन आज शार्दुल ठाकुर की बात करें, खासतौर से वो 58वां ओवर जब उन्होंने जो रूट को आउट किया, उसी ओवर में रॉबिन्सन को भी उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया। क्या कहेंगे इस खिलाड़ी के बारे में? मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण विकेट आज के प्ले में वो था शार्दुल ठाकुर, जिस तरह जो रूट को आउट किया था। क्योंकि देखिए, जो रूट एक मास्टर क्लास बता रहे थे, दिखा रहे थे जिस तरह इंग्लिश कंडीशन में बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, लेकिन लेग स्विंग करते हुए एकदम आगे वाली बॉल पे जो रूट को उन्होंने आउट किया, चकमा आगे जो रूट, और महत्वपूर्ण विकेट और सही समय में आया था। तो मेरा मानना है कि देखिए, शार्दुल ठाकुर जरूर आज अश्विन के आगे उनको खेलने का मौका मिला, और मेरा मानना है कि उसका कारण क्या हो सकता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमने देखा फाइनल में कि तीसरे तेज गेंदबाज के बाद अगर किसी के पास जाना चाह रहे थे विराट कोहली, तो कोई तेज गेंदबाज था नहीं, दोनों स्पिनर्स थे। और इधर कंडीशन में विराट कोहली चाहते थे कि चारों तेज गेंदबाज के साथ अगर उतरेंगे तो वो रोटेट भी कर सकते हैं फास्ट बॉलर्स को, और वो दबाव बनाकर रख सकते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर। तो जबरदस्त मौके का फायदा उठाया शार्दुल ठाकुर, और यही हम उम्मीद करते हैं कि बल्ले के साथ भी अपना जलवा दिखाए। क्योंकि जिस तरह वो गेंदबाजी में भी गेंदबाज जलवा दिखा सकते हैं, बल्ले के साथ भी जबरदस्त योगदान दे सकते हैं अपनी टीम को। बिल्कुल 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 वीवीएस, और वीवीएस अगर हम आगे बढ़े और ये देखें, जैसा आपने पहले जो रूट की बात भी कही,
और हमारा ये दूसरा पॉइंट भी है, क्या आप मानते हैं कि जो रूट बिल्कुल अकेले पड़ गए? क्योंकि जैसे ही जो रूट आउट होते हैं पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और सबसे कम स्कोर पर भारत के खिलाफ पहली पारी में बनाती है इंग्लैंड। जी हाँ, काफी ज्यादा जिम्मेदारी कप्तान जो रूट के ऊपर है, क्योंकि अगर आप ये इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के ऊपर ध्यान देंगे तो जो रूट है, उसके बाद जॉनी बेस्टो है जो वापस आ रहे हैं टेस्ट टीम में, और जॉस बटलर है जो अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन अपना जलवा उतना टेस्ट मैच क्रिकेट में कंसिस्टेंटली दिखाया नहीं है। T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में हमें पता है कि आउट एंड आउट मैच विनर है। तो काफी ज्यादा निर्भर करता है जो रूट के ऊपर, और बेन स्टोक्स भी अभी शामिल नहीं है इस टीम में। और अगर आप युवा बल्लेबाज के ऊपर ध्यान रखेंगे तो एक जैक क्रॉली ऐसे होनहार बल्लेबाज है जिसके पास सही टेक्निक है, लेकिन दूसरे सब बल्लेबाज के पास टेक्निक मुझे लगता है कि उतना सही नहीं है अच्छे गेंदबाज के खिलाफ कंसिस्टेंटली रन बनाने के लिए। और थोड़ा दबाव भी महसूस करेंगे क्योंकि उतना एस्टेब्लिश हुए नहीं अब तक, अपना जगह पक्का हुआ नहीं उनका टीम में। तो इसी वजह से काफी ज्यादा निर्भर करते हैं इंग्लैंड की टीम जो रूट द बैट्समैन के ऊपर। बिल्कुल, जो रूट और अकेले भी पड़ गए आज। शुरुआत में बीवीएस आपने टॉस की बात की थी, हमारा अगला जो पॉइंट है वो यही है, क्या टॉस हारना फायदेमंद रहा विराट कोहली के लिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने भी देखा होगा कि टॉस के वक्त जब उनसे पूछा गया कि आप टॉस जीते तो क्या करते, तो उन्होंने भी बल्लेबाजी कही थी। यानी एक तरीके से ये टॉस हारना सही रहा उनके लिए। देखिए, बल्लेबाजी करना सही निर्णय था जो रूट का, क्योंकि अगर आप विकेट के ऊपर नजर डालेंगे तो बढ़िया विकेट है बल्लेबाजी करने के लिए। ऐसा उतना हरा नहीं है, ज्यादा नमी नहीं है विकेट के ऊपर, बल्ले के ऊपर गेंद थोड़ा धीरे गति से आ रही जरूर, लेकिन आसान था बल्लेबाजी करने के लिए। इसी वजह से विराट कोहली खुश रहेंगे, क्योंकि टॉस हारने के बावजूद जिस तरह गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जरूर मजा आया होगा विराट कोहली द कैप्टन के लिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो लगातार सोशल मीडिया पर और हर तरफ चर्चा का केंद्र बना रहा, वो ये रहा कि क्या अश्विन को बाहर करना सही था? आप क्या मानते हैं, क्या अश्विन को बाहर रखना एक स्मार्ट मूव था विराट कोहली का? नहीं, मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना यह है कि अश्विन को खिलाना जरूरी था, लेकिन देखिए शार्दुल ठाकुर जरूर 2 विकेट चटकाए, और समझ सकता हूं मैं क्या रणनीति हुई होगी, क्या बातचीत हुई होगी वो ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि चाहते हैं कि फोर्थ सीमर हो स्पिनर के जगह में, क्योंकि ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा सीमर को और ज्यादा प्रभावित कर सकते सीमर इस कंडीशंस में। लेकिन आपका टॉप स्पिन बॉलर सिर्फ इंडियन टीम का ही नहीं, विश्व का अगर आपके पास है तो आप अक्सर हमेशा किसी भी कंडीशंस में, और खासकर इस इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, आप अश्विन को खिलाना पसंद करेंगे। तो थोड़ा समझ के बाहर था, और क्योंकि अश्विन अच्छे फॉर्म में है, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर जबरदस्त उन्होंने प्रदर्शन किया, हमने देखा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और ऐसा नहीं कि वो अश्विन बल्लेबाजी नहीं कर सकते, 5 अंतरराष्ट्रीय शतक बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गलत निर्णय, लेकिन समझ सकता हूं कि क्यों उन्होंने ये निर्णय लिया, क्यों ये डिसीजन लिया। विराट कोहली, शार्दुल ठाकुर को क्यों उन्होंने शामिल किया प्लेइंग 11 में। अश्विन के जगह में अगर मैं होता तो जरूर निराश रहूंगा। चलिए, बिल्कुल। और जब पहली पारी में जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है, तो कम से कम अभी तक तो वो चीज नजर नहीं आई वो उस हिसाब से। लेकिन देखते हैं क्या होता है मैच जब आगे बढ़ता है तो। और यही हमारा अगला मैच पॉइंट भी है बीबीएस, दूसरे दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, गेंदबाजों ने अपनी रणनीति बखूबी निभाया, जो टारगेट से बतौर बॉलिंग यूनिट उसको उन्होंने हासिल किया। अभी समय है बल्लेबाज को अपनी रणनीति निभाने के लिए, और अलग 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 रणनीति से उतरते हैं अलग अलग बल्लेबाज, लेकिन अपने गेम प्लान के ऊपर विश्वास जताना और लंबी इनिंग्स खेलना बहुत जरूरी बन जाता है। क्योंकि अगर इस श्रृंखला जीतना चाहता है भारत, तो पहले इनिंग में अबव पार स्कोर अगर खड़ा करेंगे तो विपक्षी टीम के ऊपर दबाव आप बनाकर रख सकते हैं। तो अगर पहले इनिंग में 120 140 ओवर तक अगर खेलेंगे तो 400 450 रन आसानी से बना सकते हैं, और इसमें आपको 1 या 2 शतक भी दिख सकता है। तो यही रणनीति होनी चाहिए कि जितना ज्यादा समय आप खेल सकते हैं, जितना ज्यादा समय आप फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर खड़ा कर सकते हैं, उतना ज्यादा दबाव इंग्लैंड की टीम के ऊपर आ जाएगा, और उतना दूर इंग्लैंड का टीम चले जाएगा इस टेस्ट मैच में, और हावी हो जाएंगे इंडियन की टीम। बिल्कुल, यानी गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया है बीबीएस, अब बारी है बल्लेबाजों की, और इनसे रहेगी उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने चर्चा की बीबीएस। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।